देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं पौरुष शक्ति बढ़ाए, अनेक रोगों से बचाए, एनर्जिक 31 कैप्सूल्स। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे। सोमवार 21 जून यानी कि आज का दिन, जो कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए वेलनेस एक्सपर्ट रामगोपाल दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए अपनी बातों को हम आगे बढ़ाएंगे। दीक्षित जी, हम बात कर रहे थे कि योग को हम कैसे अपने जीवन में अपनाएं, कैसे अपने जीवन में लाएं, और इसका महत्व क्या है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो फिलहाल की लाइफस्टाइल है, जो खान पान खराब है इस बार लोगों को लेकर, और कोविड के जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में एक सामान्य इंसान योग को अपने जीवन में कैसे ला सकता है? सामान्य इंसान इस योग को बड़ी सरलता से ला सकता है और ला रहा है जी। क्योंकि भय बिन होय न प्रीत। जब हमको भय नजर आता है तो हमें रास्ता ढूंढते हैं कि आखिर अब क्या करें, और इस भय ने हमें योग की तरफ प्रेरित कर दिया है और हमें बता दिया है कि भैया एक ही रास्ता है और वो योग कर लो। सुबह सुबह कपालभाति, प्राणायाम, अनुलोम विलोम करो, आसन करो, इसी से तुम बच सकते हो। तो इस समय पर योग की हर व्यक्ति को आवश्यकता है। और सरलता किस प्रकार से है, योग किसी कंडीशन से बंधा हुआ नहीं है कि आपको खुला हुआ मैदान चाहिए, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कोई स्थान की भी आवश्यकता नहीं कि आपको नीचे जमीन पर बिठा हुआ कारपेट ही चाहिए। आप बेड पर बैठ के कर लो, कुर्सी पर बैठ के कर लो, सोफे पर बैठ के कर लो, जमीन पर बैठ के कर लो, छत पर बैठ के कर लो, पार्क में बैठ जाओ, कहीं भी कर लो। मतलब किसी कंडीशन से बंधा हुआ नहीं है, केवल एक चीज से बंधा है, आपकी भावना चाहिए, आपकी इच्छा चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो वो आप योग कर लेंगे। और कोरोना ने इच्छा को जागृत कर दिया है, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं नजर आता। कब पता नहीं हॉस्पिटल जाना पड़े, इसके लिए व्यक्ति को लगता है मैं अपने लक्ष्य को ठीक कर लूं, इसीलिए वो जिस किसी से भी सीख करके आज करने के लिए तैयार है जी। तो कॉमन लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी, युवकों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी इतना सरल है, बहुत सरल है, जिसको कर सकते हैं। जी दीक्षित जी, जो आज कोविड को लेकर जो आज हालात बने हुए हैं, ऐसे में मार्केट्स में हम देख सकते हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार की जो दवाइयां हैं वो आने लगी है। लोग इन दवाइयों को लेने लगे हैं, ऐसे में वो योग नहीं करते। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये योग जो है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है? दिन में कितने बार करने से ये हमारे शरीर को फायदा देगा? जी देखिए, हमारे वेदों में कहा है, और खासकर आज के समय स्वास्थ्य की परिभाषा है, समदोष समग्निश समधातु मलक्रिय जी। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वास्थ्य इति विधीयते। ये हमारी वैदिक परिभाषा है। और आज का जो WHO है वो भी इसी प्रकार की परिभाषा, पहले वो केवल शरीर और मन की बात करता था, अभी वह कंप्लीट ले रहा है, केवल शरीर की बात नहीं करता, तो वो प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन की बात करने लगा है, क्योंकि उस समय वो केवल मटेरियल की बात करता था जी। तो जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो समदोष, तीनों दोष जिसके समान हो, समदोष समग्निश, पांचों अग्नियां समान हो, समधातु मलक्रिय, सप्त धातु जो शरीर की हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन। नहीं, इससे पहले था एक्सक्रीशंस, मल। मल का मतलब हमारा स्वेट है, बल है, मूत्र है, पसीना है, ये श्वास है, ये सारी चीजें हमारी समान है अगर बैलेंस्ड है। और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, मन और इंद्रियां प्रसन्न है, वही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। ये सारी चीजों को करने के लिए अगर एक कोई कैप्सूल दिया जाए, एक कोई टैबलेट दी जाए, या कोई एक इंजेक्शन लगाया जाए, तो वो अकेला और अकेला सिर्फ योग का है। किसी प्रकार की भी बाहर की अनावश्यक चीजों को लेने से पहले योग साधना कर लो। आपको न कोई दवाई की जरूरत है, न किसी औषधि की जरूरत है। इंजेक्शन लगाना जरूरी है, मैं उसका विरोधी नहीं, मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर प्राणायाम और योग की साधना करते हैं तो आप अपने शरीर की उन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं कि वायरस की तो बात क्या है, वायरस से ज्यादा ताकतवर मंत्र होता है। वायरस तो भी मटेरियल है, मेटेरियलिस्टिक है, भौतिक है, माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, मंत्र को तो नहीं देखा जा सकता। मंत्र की शक्तियों को भी योग साधना ये ब्रेक कर सकती है, इतनी स्ट्रांग इम्यूनिटी बढ़ा सकती है। हमारे जो पंच कोश हैं
पांचों कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये सारी दवाइयां तो सिर्फ और सिर्फ अन्नमय कोश पर काम करती है जी। प्राणमय कोश, मनोमय कोश पर तो काम ही नहीं करती है। औषधियां सीमित है केवल शरीर के लिए। योग पांचों कोशों को सुंदर सुदृढ़ बनाने का काम करता है जी। इसीलिए योग की जो महत्व है, योग की शक्तियां हैं, उसको समझकर अगर हम उस पर काम करते हैं, और कितनी सरलता है, कितना सहज है, कॉमन व्यक्ति कभी भी कर सकता है। और आपने कहा कब कर सकता है, तो उसके लिए कोई समय नहीं। हाँ, भोजन करने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद जी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कभी भी कहीं भी योग कर सकते हैं, किसी कंडीशन में बंधा हुआ नहीं है। हाँ, कुछ प्रकार के पर्टिकुलर आसन, जैसे मान लो आपको करना ही है मयूरासन, जिसमें आपको हाथों को ऐसे टिकना बहुत जरूरी है जी, तब आप हिलती जगह पर नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं कोई स्थिर होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर स्थिरता भी आवश्यक है। अभी कोई मान लो साधना करनी है, तो साधना करने के लिए पहले इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। इनमें आंखों की आवश्यकता है, जीभ की आवश्यकता है। ये क्या है, मुंह बंद होना चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए, इंद्रियों को अपनी तरफ समेटना है, तो उसके लिए आवश्यक है स्थिर रहना। लेकिन योग इससे भी आगे काम बताता है। योग का मतलब केवल आसन और प्राणायाम और ये नहीं है। योग, भगवान कृष्ण ने कहा है, योग कर्मसु कौशलम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म में कुशलता ही योग है जी। या कर्म की कुशलता जब आपको विकसित करनी है और वो विकसित होने लगी, यानी कर्म के अंदर लग जाओ पूरे कंसंट्रेशन से। मान लो जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आप कितना अच्छा एंकरिंग कर रही है। अपना सुदर्शन टेलीविजन किस प्रकार से लोगों को जबरदस्त जज्बा दिखाता है, ये भी तो योग है ना जी। बिल्कुल, किसी एक चीज पर पूरा कंसंट्रेशन से, पूरा तन्मय होकर, पूरी चित्त की एकाग्रता के साथ, जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियां यानी लहरें, तरंगे, अनेक सारे विचारों से मुक्ति, मतलब क्या है, योग है। अब यहाँ एक बहुत जबरदस्त बात आपको शेयर करूंगा जी। 98% विचार हमारे दिमाग में फालतू के होते हैं, जिनका हमारी दैनिक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। और रोग का असली कारण ये 98% विचार ही है। वो जो 2% विचार है ना, जो आपकी जिंदगी के काम के हैं, जो वास्तव में आपको प्रोडक्टिविटी देने वाले हैं, जो वास्तव में आपको शांति देने वाले जी, जो आपको वास्तव में एक प्रगति देने वाले हैं जी, वो कभी तनाव नहीं देते। तनाव वो देते हैं जो या तो पास्ट के हैं या फ्यूचर को है जी। बिल्कुल, वर्तमान में रहने वाला एक ही होता है। मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, आपके साथ कनेक्टेड हूँ। अभी मैं चिंता करूँ यार पता नहीं क्या आगे कुछ होगा, वो अरे होगा जब देखेंगे ना। अभी तो आपके साथ कनेक्टेड है, आपके साथ बात कर रहे हैं, तो वो 2% केवल विचार जी, 1% वो विचार जो उपयोगी है वो कभी रोग नहीं देता। 98% विचार अनावश्यक फितूर पैदा करते हैं, रोग पैदा करते हैं। और यही योग इस बात को आपको बताता है कि कैसे एक विचार पर केंद्रित रह सके जी। विदेशों के अनेक सारे लोग हैं जिनमें से किसी व्यक्ति ने एक विचार कहा, मैं उसका नाम अभी ध्यान से बता दूंगा आपको। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति किसी भी एक विचार पर केवल 3 मिनट रह ले, सिर्फ 3 मिनट, किसी एक विचार पर 3 मिनट रह ले, वो जिंदगी में कोई भी काम करेगा सफल हो जाएगा जी। कमाल। डेल कार्नेगी ने इस बात को बोला था कि भाई कोई व्यक्ति केवल 3 मिनट एक विचार पर केंद्रित रहने का अभ्यास कर ले, वो जिंदगी में जो सोचेगा कर देगा जी। अरे महर्षि पतंजलि तो यही कह रहे, बिल्कुल, भगवान कृष्ण ने भी तो यही कह रहे, कर्मण्ये मादेकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अरे भैया कर्म कर, परिणाम तेरे हाथ में नहीं है, केवल तेरे हाथ में कर्म करना है। तू समझकर वर्तमान में रह करके काम कर, तेरा आनंद आएगा, दुखी नहीं रहेगा, रोगी नहीं रहेगा, निरोगी रहेगा, और काम का भी सार्थक परिणाम होगा जी। बिल्कुल, तो योग बहुत यूनिक चीज है जी। दीक्षित जी, कोरोना काल जो है आपने भी देखा, हमने भी देखा, स्पेशली जो 1 महीने पहले की जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा भयावह थी। हम भी खबरें लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से स्थिति कितनी भयावह बनी हुई है। ऐसे में क्या आपके पास कोई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो योग से अपना कोविड का तनाव जो है उससे वो दूर हुआ हो? बिल्कुल। मेरे
क्योंकि मैं न्यूरोथेरेपी चिकित्सक हूँ। जी। योग का बहुत एडवांस वर्जन है न्यूरोथेरेपी। जैसे शरीर के एसिड एल्कलाइन को बैलेंस करना है, अपनी वात पित्त कफ को बैलेंस करना है, तो इसके लिए योग काम करता है। न्यूरोथेरेपी बहुत ही छू करके काम करने वाला है। ये वैदिक विज्ञान है जिसको मैं करता हूँ। अंग्रेजी में इसको न्यूरोथेरेपी बोलते हैं, ऐसे तो एक्चुअल में नाभि या नाड़ी चिकित्सा है। माना आपके शरीर को, अगर आपके गर्दन में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, अपने को ट्रीटमेंट देने के लिए 5 मिनट नहीं चाहिए, 3 मिनट के अंदर ही इंजेक्शन से ज्यादा फास्ट काम हो जाएगा। ये योग का विज्ञान है। जब कोरोना काल आया और उस समय पर कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आई, तो 3 प्रकार की चीजें आई। एक था कोरोना आने से पहले क्या करें, दूसरा कोरोना अगर आ गया तो क्या करें, जो आपने प्रश्न किया, और तीसरा कोरोना से अगर अब निजात पा चुके हैं, कोरोना पर विजय प्राप्त कर लिए, जीवित रह गए हैं, अब उसके साइड इफेक्ट भुगत रहे तो क्या करें। तो आपने जो प्रश्न किया वो मैं दूसरी महत्व की बात है, मेरे पास इस बीच में अनेक लोग आए, मैंने अपने YouTube चैनल पर ऐसी वीडियो बना कर भेजी जी। अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है तो कैसे बढ़ाएं जी। केवल सिंपल थपकी मसाज, ये योग की यौगिक मसाज, मैंने अनेक सारे चैनल्स पर भी इस प्रकार की सारी चीजों को सिखाया। इसने उनकी ऑक्सीजन को बढ़ा दिया। और आपने देखा होगा कितने सारे हॉस्पिटल्स इसी टेक्निक को, मैंने पिछले साल भी करी थी, ऑक्सीजन का मास्क लगाया हुआ है, रोगियों के पीठ पर थपकी 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 ऐसा कर रहे हैं जी। और इसी प्रकार मैंने एक टेक्निक सिखाई न्यूरोथेरेपी की, योग की, यही योग की, कि लीवर को एक्टिवेट कर दें हम, तो हम रोग से लड़ने के लिए, जो वायरस आया उसको मारने का काम लीवर करता है जी। बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी लीवर करता है। तो लीवर को एक्टिवेट करने का बड़ा सिंपल 6 सेकंड का तरीका, 6 सेकंड का तरीका, वो बहुत लोगों ने किया। और मेरे स्टूडेंट्स कोरोना के रोगियों को उनके पास जाकर के ट्रीटमेंट देने का, पीपीई किट पहन करके ट्रीटमेंट देने का काम किया। सैकड़ों हजारों लोग न्यूरोथेरेपी से, इस यौगिक टेक्निक से कोरोना पीड़ित थे, उनको जीवित बचा लिया। उन्हें किसी प्रकार की मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिनकी ऑक्सीजन 80, 70, 50 तक भी हो गई, ऐसे लोग भी इस यौगिक प्रक्रिया से, न्यूरोथेरेपी से निकल कर बाहर स्वस्थ हो गए और आज बिल्कुल मस्त है। उन लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। वो अपना जीवन बड़े आनंद के साथ इस समय जी रहे हैं जी। दीक्षित जी, मेडिटेशन के टाइम पे कहते हैं कि मन का एकत्रित होना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि ये सबसे ज्यादा मुश्किल है, लोग कर ही नहीं पाते इसको इजीली, मन का एकत्रित होना। तो मैं जानना चाहूंगी कि योगाभ्यास के दौरान जो मानसिक स्थिति है वो क्या हो, उसके पहले क्या हो और उस दौरान कैसा रहना चाहिए। सबसे पहले एक ही विचार मन में आना चाहिए कि मुझे ध्यान करना है जी, मुझे योग करना है। मतलब पहले क्या है, समर्पित होना है। जब समर्पित होंगे तो वो चीज अपने आप आना शुरू होगी। मैं अपने साथ, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जी। बिल्कुल। मैं ध्यान में, साधना में जाता रहता हूँ, कभी 20 दिन, कभी 21 दिन के लिए, ऐसा लंबे समय के लिए जाता हूँ। और उन दिनों में मेरी एक निश्चित दिनचर्या रहती है। आपके प्रश्न का उत्तर उसमें से मिल जाएगा, क्योंकि मेरे अपने जीवन का अनुभव है। और मैं क्योंकि गृहस्थ हूँ, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, तो मैं अपने घर को छोड़ करके बाहर जाना है साधना के लिए कभी नहीं सोचता। मुझे अपने घर के अंदर रहना है। उस समय मुझे मौन रहना होता है और अपनी एक निश्चित दिनचर्या होती है। मैं बाहर के सारे काम अपने रोक देता हूँ। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो 21 दिन मैं साधना में जब गया, सबसे बड़ा संकट होता है, जैसे ही आंखें ध्यान करके, ऐसे आंखें बंद करके जब बैठते हैं, तो यहाँ पीछे टक 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 ऐसी विचारों की बौछार आती है। किसी एक जो स्ट्रांग होता है, किसी ने गाली देती थी, किसी ने पैसा ले गया, किसी के साथ कोई आकर्षण है, वो ऐसे खाने लगती है और वो अपनी तरफ लेके आकर्षित हो जाती है जी। बड़ा कठिन होता है। अकेलेपन में और एकांत में जमीन आसमान का फर्क है जी। अकेलापन, अनेक लोगों के बीच में व्यक्ति अकेला रह सकता है, लेकिन एकांत ये मन की अवस्था है। अकेलापन पनिशमेंट है, जेल भी पनिशमेंट है। वह व्यक्ति अकेला होता है जी। किसी से बात नहीं कर सकता, किसी को देख नहीं सकता, लेकिन वहां सबसे बड़ा टॉर्चर होता है। साधना के लिए व्यक्ति एकांत, अनेक लोगों के बीच में, मेट्रो में आप जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आप वहां भी साधना कर सकते हैं। तो आपने कहा विचारों से, उन सारी चीजों से कैसे सरलता से निजात करें, तो भारत में इसके अनेक तरीके बताए हैं। उनमें से सबसे पहला क्रम है आहार। भोजन कम करिए। अगर आप चाहते हैं आपकी
स्थिति साधना की तरफ जाए, ध्यान की तरफ जाए, और आप भोजन ज्यादा कर लेंगे तो वायु विकार आएंगे। वायु विकार आएंगे तो चित्त की वृत्ति को डिस्टर्ब करेंगे। तो सबसे पहला काम, भोजन कम करिए, जी। नंबर 1। नंबर 2, पर्याप्त विश्राम करिए, रिलैक्स करिए। जब आप रिलैक्स करेंगे तो शरीर में जो थकान है, दर्द है, एंजाइटी, ये सारी चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी। और जब ये कम होना शुरू हो जाएंगी, और तीसरा क्रम है अभ्यास करिए। डोंट वरी, आपके विचार आते हैं, आने दो, आने दो। विचार का तो काम है, हर पल विचार आएगा। यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 20 विचार आ सकते हैं, 20 विचार आ सकते हैं। और आप कुछ मत करिए, केवल उन विचारों को ऑब्जर्व करिए। मान लो आपके मन में विचार आया, किसी व्यक्ति से कनेक्ट हुए, या कोई काम आया, अरे वो फलाना रह गया, तो बस एक चीज कर रही है, स्टॉप। अरे जी, अभी आपने सिर से लेकर पांव तक देखना शुरू किया, मेरे सिर में कैसा हो रहा है, मेरे सिर में कैसा हो रहा है, मेरे होठों पर कैसा हो रहा है, मेरे कंधे पर कैसा हो रहा है, मेरी बाजू पर कैसा हो रहा है, मेरी टांगों पर कैसा हो रहा है। एक प्रक्रिया, एक चेन डेवलप करिए। जब आप कोई चेन डेवलप करेंगे तो आपका ध्यान जाएगा बार बार, क्योंकि अभ्यास है। लेकिन आपने एक चीज याद कर ली, मुझे स्टॉप बोलना है, रोको, अरे इसकी जरूरत नहीं, छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, फिर से वापस आ जाओ। अब मान लो आपने श्वास को देखना शुरू किया, नाक के आगे वाले भाग पर, ये वैदिक टेक्निक है जी। आपने देखना शुरू किया, सांस आ रही है, सांस जा रही है, देखते देखते फिर से विचार आएगा। लेकिन अभ्यास करने से, लगातार अभ्यास करने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब ध्यान में आ गए। क्योंकि ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान होने की चीज है। बिल्कुल, ये तो हो जाता है, केवल अभ्यास करिए, केवल अभ्यास। लेकिन अभ्यास का मतलब कोई टेक्निक यूज करिए, कोई पद्धति यूज करिए, कोई तरीका यूज करिए। बिना तरीके यूज किए आपको जाने में, अगर आपके प्रारब्ध के संस्कार हैं, फिर तो आपको कोई टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, पहले उनको समाधि लगी, यम नियम आसन प्राणायाम उन्होंने बाद में साधे जी। लेकिन स्वामी विवेकानंद को उनके गुरु के माध्यम से उनके मन में जिज्ञासा और जबरदस्त ललक थी, मुझे भगवान को पाना है, मुझे देखना है, माना जो उसकी तड़प थी। जब तड़प पैदा होती है तब भी ध्यान लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बस किसी ने, पड़ोसी ने कहते ध्यान रखिए, देखा देखी ध्यान, अच्छी बात है, देखा देखी भी शुरू करिए, अभ्यास तो आता ही है। अच्छे काम देखा देखी करना भी अच्छा होता है, लेकिन इसके लिए कोई प्रक्रिया अपनाइए जी, आपके विचार ऑटोमेटिकली शांत होते चले जाएंगे। जी दीक्षित जी, तो इस तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करने के लिए और समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।